दोस्तों, मुर्गी का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे चिकन डिशेस की याद आता होगा। लेकिन मन में हमेशा एक बात खटकता रहता होगा कि यार पहले मुर्गी आई थी या अंडा। अगर इसका जवाब आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? सदियों से यह सवाल बच्चों, बड़ों और विशेषज्ञों को खिंचलाता रहा है। कभी न कभी हर किसी से यह सवाल जरूर पूछा जाता है। इस सवाल पर प्राचीन काल में ही यूनान के विचारकों में बहस छिड़ गई थी और कोई भी एक मत नहीं था। देखा जाए तो इसका उत्तर बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि अंडे देने वाले जानवर मुर्गी से बहुत साल पहले भी पाए जाते थे। तो टेक्निकली अंडा मुर्गी से पहले आया है। लेकिन सवाल यह है कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी के अंडे? यह सवाल भी बड़ा अजीब है। अगर जवाब में मुर्गी कहा जाए तो सवाल होगा कि बिना अंडे के मुर्गी तो आ ही नहीं सकती। और अगर कहा जाए कि अंडा आया तो भी वही सवाल कि मुर्गी के बिना अंडा कहाँ से आया। डॉक्टर कोलिन फ्रीमैन का कहना है कि मुर्गी के अंडे का खोल बनने के लिए मुर्गी का होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे को बनाने के लिए जो OV17 प्रोटीन की जरूरत होती है वो केवल मुर्गी के अंडाशय में ही होता है। वह मुर्गी के शरीर के अलावा और कहीं नहीं होता। तो ये तो हो गया एक पहलू। लेकिन इससे फिर एक सवाल पैदा होता है कि अंडे देने के लिए मुर्गी कहाँ से आई? आसमान से तो नहीं टपकी होगी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या मुर्गी का अंडा सिर्फ वही है जो मुर्गी ने दिया है, या फिर वह जिसके अंदर से मुर्गी पैदा हुई? मेरे कहने का मतलब, अगर एक कबूतर अंडा दे जिससे कौवा पैदा हो तो वह कबूतर का अंडा कहलाएगा कि कौवा का अंडा? प्रत्यक्ष रूप में देखा जाए तो अंडे में पाए जाने वाले जो OV17 प्रोटीन है वो कहीं से तो आया था। यह सवाल हमें दूसरी पहलू पे ले जाता है। प्रजनन के समय दो जीव DNA के रूप में अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, लेकिन एक नया DNA कभी भी 100% एक जैसा नहीं होता और नए पैदा होने वाले जीव में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन आ ही जाते हैं। जब हजारों पीढ़ी के DNA में छोटे परिवर्तन होते हैं तो वह एक नई प्रजाति के रूप ले लेते हैं। अंततः एक मुर्गी से मिलती जुलती जीव पैदा हुआ होगा जिसे हम प्रोटो चिकन कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा जीव जिससे मुर्गी के 97 से लेकर 99% प्रॉपर्टी समान होते हैं। जब एक प्रोटो चिकन ने दूसरे प्रोटो चिकन के साथ प्रजनन किया होगा तो उससे निकला अंडे में छोटे से DNA के परिवर्तन की वजह से पहली मुर्गी का जन्म हुआ होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले मुर्गी आया? लेकिन यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि जब दो प्रोटो चिकन ने एक अंडा दिया जिससे एक मुर्गी निकली तो पहले मुर्गी का अंडा आया ना। अब ये पूरा मामला इस अंडे के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे मुर्गी का अंडा कहें क्योंकि इससे एक मुर्गी निकली थी, या फिर इसे एक प्रोटो चिकन एग कहें क्योंकि एक प्रोटो चिकन ने इसे दिया था जो कि एक एग्जैक्ट चिकन नहीं था बल्कि उसकी 99% कॉपी थी। यहाँ एक सवाल निकलता है कि अगर वो प्रोटो चिकन एग था तो उससे एक प्रोटो चिकन निकलना चाहिए था, लेकिन उससे एक एग्जैक्ट चिकन निकला। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोटो चिकन के DNA में छोटे मोटे चेंजेस आते रहे और एक ऐसा वक्त भी आया जब उसने एक चिकन एग दिया जिससे एक चिकन निकली। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो प्रोटो चिकन का अंडा था या फिर मुर्गी का, पहले मुर्गी अंडे से ही आई। यानी कि पहले अंडा आया फिर मुर्गी। अगर आप मुझसे पूछते हो तो DNA में छोटे से परिवर्तन के कारण पहले अंडा आया और फिर मुर्गी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।